तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत धारा चैप्टर के एक और ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेट का निपटारा करने वाले हैं। तो इसको समझते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में लगभग अगर देखा जाए तो हर साल किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रोफेसर ने 4 प्रतिरोध, एक सेल और धारा मापी की सहायता से एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, एक किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, तीन प्रतिरोध दिए हुए होते हैं और एक प्रतिरोध जो होता है वो अज्ञात होता है। उसे ही इस व्हीटस्टोन सेट की सहायता से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी रचना देखते हैं हम लोग। रचना क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाते। देखिए इसको समझते हैं। बस 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस, एक प्रतिरोध पी, एक प्रतिरोध क्यू, एक प्रतिरोध यहाँ पास आर और एक प्रतिरोध एस दिया है। ठीक है, को जोड़कर क्या बनाते हैं, चतुर्भुज एबीसीडी। क्या बनाते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। ये चतुर्भुज दिख रहा है ना। फिर क्या होता है, बिंदु ए व सी के बीच सेल ई को, बिंदु ए व सी के बीच सेल ई को क्या करते हैं, कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। कुंजी, ये कुंजी है, कुंजी K1 के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पास जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, B तथा D के बीच एक धारामापी G, B तथा D के बीच धारामापी G को क्या करते हैं, कुंजी K2 के द्वारा हम यहाँ पास जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके हम सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या होता है, तो प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। ठीक, क्या करते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी गैल्वेनोमीटर जो लगा है इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसमें धारामापी की सुई कैसे होती है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो यदि सुई कैसे है, इस प्रकार सीधी एकदम खड़ी हुई है, तो क्या होता है, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा और इस अवस्था को संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, P बटे Q इक्वल टू R बटे S। यही सूत्र में क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए हम लोग सूत्र की स्थापना करते हैं। यहाँ पर सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना करते हैं। तो यहाँ बस जैसा कि हमें क्या दिख रहा है, 2 बंद जाल बने हुए हैं। ठीक, एक बंद जाल ये और एक बंद जाल ये बना हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हमने किरचॉफ के नियम में क्या देखा था कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उसके उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार यहाँ क्या होता है, यहाँ पर किरचॉफ के नियमानुसार प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किरचॉफ के नियमानुसार क्या करते हैं, प्रथम बंद जाल, यहाँ पर प्रथम बंद जाल कौन सा है, ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, प्रथम बंद जाल, प्रथम बंद जाल ए बी डी ए। ठीक है, प्रथम बंद जाल ए बी डी में क्या होगा, धारा क्या है, I1। यहाँ पास क्या धारा कौन सी बह रही, I धारा प्रवाहित हो रही, जो कि यहाँ पास जाने के बाद क्या हो रहा है, धारा बढ़ रही है। इधर I2 इधर I1 जा रही है। तो प्रथम बंद जाल ABDA में क्या होगा, I1 धारा कौन सी है, धारा I1 और प्रतिरोध क्या है P, I1P माइनस, यहाँ पास देखिए धारा क्या हो रही है, अगर ये इस डायरेक्शन में होती, ऊपर जाती इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पास क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगता है। बट क्या हो रहा है, यहाँ पास इस डायरेक्शन में जा रही है ऊपर और इसमें नीचे डायरेक्शन में, यहाँ पास क्या लगेगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो क्या हुआ, I1P माइनस, इसमें क्या है I2R, धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है R।
इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, द्वितीय बंध जान बी सी डी बी में। ठीक है, क्या करेंगे, बी सी डी बी में। ठीक है, बी सी डी बी में इसमें क्या होगा, धारा कौन सी है, I1 और प्रतिरोध क्या है Q। ठीक है, I1 क्या है माइनस क्या है I2S, क्या है I2S इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब चलते हैं, ये प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण। अब क्या करते हैं, प्रथम समीकरण में द्वितीय समीकरण का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रथम समीकरण में द्वितीय समीकरण का यदि हम यहाँ पर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1 क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पास देखते हैं, काम करते हैं। इसको चाहे तो इसको इस वाले को माइनस किधर ला सकते हैं, या फिर इतने में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही कर नहीं, इसको ला ही लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, I1P इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा I2R। ठीक है ना, ये वाला इतना रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें I1Q इक्वल टू I2S इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रथम समीकरण में क्या करते हैं, द्वितीय समीकरण का हम क्या कर देते हैं, बस भाग कर देते हैं। तब कितना हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ठीक है, अब यहाँ पास क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल आउट, इसमें I2 से I2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पास बचा कितना, अपना बचा कितना है, P बटे Q बराबर R बटे S। यही क्या है, हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत।